वाह, मेहरू उनके 3 बच्चे पाले और उन्हें हमारी मेहरू की एक बेटी खटक रही है। अरे क्या कह सकता हूँ मैं। इनकार कर दें आप, फिर हम भी मेहरू की ऐसी जगह शादी करेंगे जहां बच्चे नहीं हों। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ मेहरू से बात करके उसे समझाऊं कि जुगनू को वसीम के पास भिजवा दे। उनकी भी तो जिम्मेदारी है। देख लो, वो तैयार हो जाएगी। बच्ची को अपने से दूर भेजना आसान बात नहीं, माँ के लिए स्पेशली। अगर वो चाहती है कि उसका मुस्तकबिल बेहतर रहे तो उसे मानना पड़ेगा। आई डोंट नो, बात करके देख लो, मैं क्या कह सकता हूँ। पुप्पो, मेहरू की बेहतरी इसी में है कि वो जुगनू को हर हाल में वसीम को वापस कर दे। वो ऐसा नहीं करेगी बेटा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और कैसे करेगी, माँ है वो उसकी। जुगनू को वापस करने से वसीम के होश ठिकाने आएंगे, उसे भी लग पता जाएगा कितना बड़ा जुल्म किया उसने। ये कम जुल्म है कि उसने भरी जवानी में मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी उजाड़ के रख दी है। मेहरू की बेवकूफी देखो, कब तक फरी के घर में बोझ बन के पड़ी रहेगी। सज्जाद बेटा, मैं तो कहती हूँ बहन के सर पे हाथ रख के उसे यहाँ ले आओ। अम्मी, फरी फिर मेरे रास्ते आड़े आएगी और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अभी तक उसकी शादी वाली बात नहीं भूले, दिल में लेके बैठे हो। बेटा, ये वक्त नाराजगी का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को सहारा देने का है। बेहतर है कि आप उनसे पूछ लें कि उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है भी या नहीं। कहीं हमारी हमदर्दियां हमारी जिल्लत का सबब ना बन जाएं। अब तो इसहाक भी कहने लगे, यूं इस तरह कब तक चलेगा? हम जहां तुम्हारी शादी की बात करते हैं वो बच्ची का सुनकर पीछे हट जाते हैं। क्या करूं, क्या कर सकती हूं मैं? देखो, मैं जानती हूं तुम इस वक्त स्ट्रेस में हो, लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं कि तुम जुगनू को वापस भेज दो। भेज दो? उसको अपने आप से जुदा कर दूं? मेहरू, फिलहाल जुगनू को वापस भेज दो, फिर जहां हम तुम्हारी शादी करेंगे तुम उस शख्स को इतनी मोहब्बत देना कि वो तुम्हारा आशिक हो जाए, और फिर मौका देखकर जुगनू को अपने पास बुलवा लेना। और तुम समझती हो वसीम जुगनू को वापस दे देंगे? 100% देंगे। कौन मर्द बच्चे पाल सकता है? नाक रगड़ के भी देंगे, और अगर नहीं देंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट नाबालिग बच्चा हर हाल में मां को दिलवाती है। तुम उसकी फिक्र ना करो, पैसा मैं पानी की तरह बहाऊंगी, लेकिन जुगनू को तुमसे मिलवा कर रहूंगी। अभी उसे जाने दो। एक दफा, एक आखिरी दफा मुझे मिलने दो उससे। ना जाने फिर कब मौका मिले। खुद को मजबूत करो मेहरू, वरना जुगनू कमजोर पड़ जाएगी, और अगर जुगनू कमजोर पड़ गई तो सारा मामला उलट जाएगा। प्लीज, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए, जुगनू की खातिर अभी उसे जाने दो।
मेहरू प्लीज, तुम्हें देखेगी तो जिद करेगी और संभलेगी नहीं। मैं जाती हूँ, तुम यहीं बैठो। जो बताया था अच्छी तरह समझा दिया उसे? जी बेगम साहिबा। उससे कहना जितना कहा है उतना ही करे, अपनी तरफ से बातें ना करने बैठ जाए। बीबी जी, इससे पहले कभी कोई शिकायत हुई है? लीजिए भाई, हमारी जुगनू को इनके बाबा से मिलवा कर ले आइए। बाबा के पास? हाँ जी, बाबा के पास जा रहे हैं। मम्मा? आप चलिए, मामा भी आ रही है। ठीक है, देखिए आपका गुड्डा कितना रो रहा है, इन्हें चुप कराइए। पहली अखियन दर्पण फूटे, फिर तन मन के रिश्ते टूटे। अरे बेटा, इतना अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? 4 बज रहे हैं बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। छुट्टी वाले दिन तो बहुत देर में खाना खाते हो। छुट्टी वाले दिन आप पराठों का नाश्ता जो करा देती है, मुझे भूख ही नहीं लगती देर तक। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ। कैसी हो तुम? वो जी, महरीन बाजी ने कहा अपनी औलाद आपकी संभाले। संभाल लूंगा मैं। मेहरू, अब मैं तुम्हें इसकी शक्ल देखने को भी तरसा दूंगा। क्या मेरी खुशियों का सूरज भी ज़माने के ठाटे मारते समंदर में डूब गया है? ऐ मेरे रब, क्या इस बेकरार समंदर की तरह मेरे गमों का कोई अंत नहीं, कोई किनार नहीं? गमों की फसल काटते काटते हाथ में छाले और पांव आबलों से भर गए, फिर भी दुख का सफर खत्म होने का नाम नहीं लेता। कितनी दूर और चलना है, ये मुझे कौन बताएगा? तकदीर ने सारी उम्र मेरे साथ मजाक ही किया। जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग कभी मेरे हवाले ना किया। मैं कभी अपनी जिंदगी के फैसले खुद ना कर सकी। हमेशा फ्रंट सीट पर एक आम मुसाफिर की तरह बैठी रही। प्रीत की पगडंडी पर चल चल, बिन कांटों फूल बन कब होवे, चुभते हैं नंगे तलवों में। आ गए बेटा? जी,
तुम फरी को हमेशा बेवकूफ़ समझते थे ना बेटा। देखा कि अक्लमंदी से काम लिया मेरी बच्ची ने। ऐसा क्या कर दिया उसने? उसने जुगनू को वापस उसके बाप के पास भेज दिया। उठाए अपनी बच्ची की जिम्मेदारी, पता चले उसे। क्या मेरू रेली के जुगनू के बगैर? नहीं, कोई भी माँ कैसे रह सकती है अपनी औलाद के बगैर? नहीं है उसमें इतना हौसला। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सब्र दे। तो ये मेरू के साथ साथ मासूम जुगनू पे भी जुल्म है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। और हमारे इख्तियार में है भी क्या? काश काश ये सब करने से पहले वसीम ने ही ठंडे दिमाग से कुछ सोचा होता। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। कोई बेहतरी की राह निकाल दे हमारे लिए परवरदिगार। आपने एक बात नोट की? क्या? मुराद जमाल और फरीद दोनों ने आना छोड़ दिया है। हाँ। पता है क्यों? क्यों? दोनों से शादी के लिए जो कह दिया था, अब दोनों ही दामन बचा के चले गए। हाँ। चलो छोड़ो, अल्लाह मियाँ जो करते हैं बेहतरी के लिए होता है। दफा करो ना। ठीक कह रहे हैं आप। कुरैशी से बात क्यों नहीं करते मेहरू के बारे में? अरे नहीं भाई, क्या हो गया तुम्हें? 2 औरतें छोड़ चुका है, 2 दफा डिवोर्स हुई है, उसकी मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, कैसे बात कर लूं उसे? तौबा तौबा, फिर तो रहने ही दें। ऐसे आदमी से तो खुदा ही बचाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इसहाक घर पे हैं? जी नहीं, वो तो अभी निकल के गए हैं। मैं मिसेस इसहाक नहीं, उनकी बहन बात कर रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मैं समझा शायद मिसेस इसहाक बोल रही हैं आप। इट्स ओके। खुदा हाफिज। ओके जी, ओके। क्या खूबसूरत आवाज थी। यूं लगा जैसे पहाड़ों से बहने वाला मधुर झरना। बूजान जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा हूं मैं। आ रही हूँ। चल चल बेटा, आज शाम में भाई ला, आज भाई आज ये लो बॉटल दे। ये लो। चल आ जाओ। मैं दरवाजा खोल। आ जा।
जुगनू 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 मेहरू, मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ, बहन हूं तुम्हारी। तुम्हारी सबसे ज्यादा दर्द आशना। इसके बावजूद कहती हूँ कि कुछ दिन की तकलीफ है, फिर राहत ही राहत है। इस दिल का क्या करूं जिसके अंदर ममता के सिवाय अब कुछ नहीं रहा। दर्द के सूरज में कितनी ही हिद्दत, कितनी ही तपिश क्यों ना, बिलाखिर डूब ही जाता है। मौसम सदा एकसा नहीं रहता। खिजा को बाहर के लिए रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। फिर तुम क्यों मायूस हो रही हो? शाबाश, अब जल्दी से मुस्कुरा दो। इस यकीन के साथ आज का दिन गुजारो कि आने वाली कल तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। चलो, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलती हूँ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? ठीक हूं मैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। बस यूं ही डॉक्टर से गपशप करने चलेंगे। ये सब स्ट्रेस के सबब है। इंशाल्लाह एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। बेबी, आप खुश रहा करें। देखिए, जब तक पेशेंट खुद अपने मुआलिज के साथ ताउन नहीं करता तो वो सेहतयाब कैसे हो सकता है। आई नीड योर कोऑपरेशन। आपको कोऑपरेट करना चाहिए। एनीवेज, you'll have to excuse us for a while। अगर आप बात तशरीफ रख लें तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहूंगा। प्लीज। थैंक यू। आपकी सिस्टर ने किसी खास मामले को बहुत सीरियस ले रखा है। आई मीन, ज़हनी तौर पे बहुत दबाव में है। शी इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। मैंने सुकून के लिए उसको रिलैक्सेंट की दवाइयां तो लिख दी हैं, लेकिन मिसेस इसहाक बरलास, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इनका कंप्लीट इलाज शुरू कराएं। शी नीड्स टू गो थ्रू द कंप्लीट कोर्स। जी डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। You'll have to do that। ये ले लीजिए। ठीक हो? खाना खाया था? अरे भाई, ये क्या? अभी तक मेरी बेटी ऐसी लेटी हुई, कपड़े भी नहीं चेंज किए, खाना भी नहीं खाया। उठो उठो, चलो शाबाश, जल्दी चेंज कर लो। उठो। नहीं।
अच्छे बच्चे कहना सुनते, उठो जल्दी से चेंज करो, खाना खाओ फिर खेल लेना। उठो उठो, चलो उठो, हाँ उठो। अरे कहाँ जा रही हो, किधर भाग रही हो? बात तो सुनो मेरी बेटा, क्या कर रही हो तुम? अरे अरे भाई दरवाजा क्यों बंद कर लिया? खोलो नहीं, पप्पा नाराज होंगे। खोलो बेटा, खोलो। शाबाश, मेरी गुड़िया तो बहुत कहना सुनती है, प्यारी बेटी है। अब हम लोग चलेंगे, बेटे के कपड़े बदलाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे, उसके बाद मेरी बेटी ना फिर गुड़िया से खेलेगी, है ना? ठीक है ना? अच्छे बच्चे पहले कपड़े बदलते हैं, फिर ये लो बेटा, मुंह खोलो। नहीं मेरा बच्चा, खाना खा लो, नहीं तुम्हारी जो बारबी है ना तुमसे नाराज हो जाएगी। बारबी? हाँ बारबी तुमसे नाराज हो जाएगी। नहीं, बारबी अच्छी है। बारबी तो अच्छी है ना, तुम भी अच्छी बन जाओ। जल्दी से खाना खा लो। नहीं। मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। वाह। पूरा खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगी। और बारबी की? हाँ बेटा, उसमें बारबी की भी कहानी होगी, तो तुम जल्दी से खा लो। शाबाश शाबाश। बाबा। अरे तो बेटा थका हुआ आ रहा हूँ मैं अभी। अभी मम्मा के पास चलते हैं, बाबा की शिकायत लगाने के लिए। बाबा बहुत गंदे हैं। अरे बेटा, तुम अभी तक नहाने नहीं गए? मैं चाय भी लेकर आ गई। आप चाय यहाँ रखें, बस मैं 2 मिनट में आता हूँ। चाय बनवाकर शावर लेने चले जाते हैं और चाय ठंडी हो जाती है। मैं आपके लिए गर्म चाय लाती हूँ। नहीं मेहरू, मैं नहीं पीऊंगा। मुझे बुला रहे थे बेटा? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया आपको। तो फिर किससे बात कर रहे थे? मैं तो वो जुगनू से बात कर रहा था। जुगनू से? जुगनू यहाँ कहाँ है? बस अभी यहीं पे थी। अरे बेटा, जब मैं चाय लेकर आई थी तुम्हारे लिए, उस वक्त भी जुगनू यहाँ नहीं थी। क्या? तो फिर जुगनू कहाँ है? जुगनू, 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 जुगनू बेटा, आप वॉशरूम में हो? जुगनू, 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 जुगनू,
जुगनू 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 बेटा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? हम इतना परेशान हो गए, आपको पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है? जुगनू बेटा, मुझे लग रहा है कि हमारी जुगनू गुड़िया नाराज है। नाराज क्यों? भाई लगता है हमारी गुड़िया वाकई नाराज हो गई है हमसे। क्यों नाराज है? अरे कुछ नहीं, मैं ऑफिस से आया था तो ये मेरे गले लग रही थी। मैं थका हुआ था तो मैंने डांट के जरा अलग कर दिया था इसे बस। जुगनू, अच्छा बाबा के साथ घूमने कौन कौन चलेगा? आप चलेंगी? भाई ये तो बहुत सख्त नाराज है। अच्छा आइसक्रीम खाने कौन कौन चलेगा? लॉलीपॉप। नो, लॉलीपॉप नहीं खाते अच्छे बच्चे। मगर बेटा ये तो हमेशा मुझसे लॉलीपॉप की फरमाइश करती थी। पहले होमवर्क खत्म कर लेते हैं नीचे चल के, फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है? आ जाइए। चलो भाई चलो मेरा बच्चा, चल भाई। नाराज हो गई थी आप पापा से? आइए। We are done. थैंक यू डॉक्टर साहब। You're welcome. ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you, Allah Hafiz. Mrs. Barlas, I need to have a word with you, please. मेहरू, तुम चलो, मैं आती हूँ। बैठिए। जी। Mrs. Barlas, I'm really sorry. मैं कतन आपकी बहन की तरफ से पुरुमीद नहीं हूँ। जी। देखिए मिसेस बरलास, ये मर्ज आपकी बहन में अभी इनिशियल स्टेजेस में है, यह अभी इब्तदाई मराइल में है। मैं आपकी आसानी के लिए आपको बताऊं कि हर मर्ज की और ख़ास तौर पे नफ्सियाती मर्ज की इब्तदा डिप्रेशन से होती है। मिस मेहरीन में डिप्रेशन के तकरीबन तमाम अलामात मौजूद हैं और क्योंकि ये अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे है और इब्तदा ही है इसकी, तो इसका इलाज साइकोथेरेपी से ही मुमकिन है। साइकोथेरेपी? जी, साइकोथेरेपी। ये वो तरीका इलाज है जिसमें मुशावरत या बातचीत के जरिए इलाज किया जाए। आई मीन यू नो, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। ये आधे घंटे के चंद सेशंस होते हैं। इसमें जो पेशेंट्स के, मरीज के जो दिमाग में पहली बात आती है वो ही डॉक्टर के साथ शेयर करता है। चंद सेशंस में मरीज में बहुत पॉजिटिव चेंजेस महसूस की जा सकती है ना। लेकिन देखिए मिसेस बरलास, इलाज तभी मुमकिन हो सकता है जब जी डॉक्टर साहब कहिए। जब मरीज इलाज के लिए खुद राब्ता करे या इलाज के लिए तैयार हो। जबकि मिस मेहरीन से अभी जो सेशन हुआ है इसमें शी इज नॉट रेडी, वो तो अपने इलाज के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब क्या करना होगा? फिर तो इलाज नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि मेहरीन पागल हो जाएगी? देखिए मिसेस बरलास, वैसे तो ये काम इतनी जल्दी नहीं होता। यू नो, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, ग्रेजुअली इसकी इब्तिदा दौरों से होती है और फिर रफ्ता रफ्ता बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अरे नहीं डॉक्टर साहब,
प्लीज ऐसा तो मत कहिए। आप कोशिश करें, ट्राई योर बेस्ट, कि जिन बातों से इन्हें डिप्रेशन होता है, वो अनईजी फील होती है, वो बातें घर में नहीं होनी चाहिए, उनके सामने ही नहीं होनी चाहिए। व्हाट यू डू इज कि आप इन्हें मसरूफ रखें, इन्हें खुश रखें, कीप हर हैप्पी, कि गिव अस सम एक्टिविटीज एंड यू नो लेट हर माइंड गेट डाइवर्टेड, एंड इस तरह का कुछ कीजिएगा। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। दैट्स वंडरफुल, गुड, थैंक यू। You're welcome, Mrs. Barros. Thank you. मेहरू, फरी, ये डॉक्टर कहना क्या चाह रहे थे? कि मैं बीमार हूं? मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर्स ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे मेरे। अगर मुझे मेरी बेटी से मोहब्बत है और मुझे मेरी बेटी चाहिए तो मैं पागल हो गई? मैं पागल नहीं हूं। हाँ तुम बिल्कुल पागल है, ठीक हो तुम। तो फिर तो मुझे यहाँ क्यों लेके आई थी? ऐसे ही डॉक्टर से मिलने के लिए। अब देख लें जनाब, बेगम साहबा गई थी मरी और नथिया गली घूमी। परसों भाई का फोन आया कि बच्चियों के साथ कनाडा पहुंच गई। तुम्हें बताए बगैर वाकई? जी हाँ, वाकई इसी किस्म की है। अरे यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कम से कम तुम्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए उसे। मैं तो सोचता हूं कि माएं सिर्फ बेटियों के अच्छे नसीब की दुआएं क्यों करती हैं, बेटों को क्यों भूल जाती हैं माएं। ऐसी औरत को बर्दाश्त करना भी तो एक अजाब है, अजाब। अब देखो, मैंने इस औरत के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की मैंने, और रिटर्न में क्या मिला मुझे? नथिंग, कुछ नहीं। बुरा मत मनाइएगा, लेकिन ऐसी बेहिस औरत को एहसास दिलाने की तो एक ही सजा है। सजा? जी, सजा। अरे क्या भाई, बोल दो ना, पहेलियां क्या बुझवा रही? हाँ भाभी, बताइए। अब देखिए ना, आप उसके लिए क्या क्या करते हैं। उसे इस बात का एहसास है ही नहीं। आसान सा हल है, दूसरी शादी कर लें। वाह भाभी, लेकिन अगर दूसरी वाली भी पहली वाली की तरह निकली तो क्या करेंगे फिर? होना वैसे यही है तेरे साथ। अरे नहीं, किस्मत एक ही शख्स को बार बार नहीं रुलाती। अच्छा भाभी, इस उम्र में भला मुझसे कौन चाहिए? हाँ हाँ, चंद दिन तो रह गए इसके। आप भी हद करते हैं। भला मर्द की भी उम्र कभी गुजरी है? ये इल्जाम तो हमेशा बेचारी औरत पर ही लगता है। ठीक है भाभी, देख लें अगर कोई नजर में है तो। मेरी मुझे बुलाए।